का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, सिरसा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम किया है और मुख्यमंत्री ने यहां कहा कि मैं जनता के साथ हूं और जनता और मेरे बीच में कोई ना आए। मैं जनता से जनसंवाद करने आया हूं। जनता और मेरे बीच में सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए। जनसंवाद चुनावी कार्यक्रम नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये बड़ी बातें यहां पर कही कि सरकार बनने के बाद से ही हम जनता से संवाद कर रहे हैं, सिस्टम को पारदर्शी किया है और तबादलों और भर्तियों में रिश्वतखोरी बंद की। सिरसा में 8 साल में 493 लोगों की नौकरी लगी है। फैमिली आईडी वालों को सरकारी सेवाओं का लाभ अब ऑटोमेटिक तरीके से मिल रहा है। गांव की ग्रांट भी फैमिली आईडी के आधार पर ही अब तय होती है। परिवार पहचान पत्र से हमें सही डेटा मिला। 2 करोड़ 80 लाख लोगों को अपना मानता हूं। इन सब का सुख दुख मेरा सुख दुख होता है। यह मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी बातें कही हैं। आयुष्मान भारत योजना में सिरसा के 39,840 लोगों को लाभ मिला और सिरसा के लोगों को आयुष्मान भारत के तहत 11 करोड़ से भी ज्यादा का लाभ। आयुष्मान भारत के तहत प्रदेश के लोगों को 700 करोड़ रुपए दिए। सिरसा के 19,000 लोगों को बुढ़ापा पेंशन मिलती है। ये विकास के कार्य गिनवाते हुए नजर आए। जो सेवाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं स्थानीय लोगों को, उनके बारे में भी बताते हुए नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और सभी बुजुर्गों को जिनकी नई पेंशन बनी है, उन्हें मुख्यमंत्री ने मंच पर बुलाकर के पेंशन का सर्टिफिकेट दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जनता और मेरे बीच में कोई ना आए, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा दौरे पर और सिरसा में उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम किया। लोगों की समस्याओं को सुना, लोगों की समस्याओं का समाधान किया और इसके अलावा कई बड़ी बातें यहां पर कहते हुए नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सरकार की तरफ से किन सेवाओं का लाभ क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है, किन किन सेवाओं का कितना लाभ मिल रहा है, और तमाम आंकड़े पेश किए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। यह भी बताया कि पिछले 8 से 9 सालों में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में कितने लोगों को रोजगार यहां पर मिला, नौकरी यहां पर मिली। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो महत्वपूर्ण बात कहते हुए नजर आते हैं कि मैं सभी हरियाणा के लोगों को अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं। गुलशन ग्रोवर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। गुलशन, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा में रहे और जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना, समाधान भी मौके पर किया। और देखिए, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद का कार्यक्रम सिरसा में था, जहां पर एक ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम किया गया, क्योंकि पहले कार्यक्रम बाहर होना था, लेकिन बारिश आने के कारण प्रोग्राम को ऑडिटोरियम में करवाया गया। और मुख्यमंत्री ने इस दौरान सभी लोगों की समस्याएं भी सुनी और साथ में जो जो शिकायत लेकर आए हुए थे अपनी अपनी, उन शिकायतों को भी मुख्यमंत्री ने अपने पास लिया और ये भी सभी से कहा कि जो भी शिकायत आप दे रहे हैं, वो शिकायत जो है, उस सभी शिकायतों को पढ़ा जाएगा। पढ़ने के बाद जो भी संबंधित विभाग होगा, वो शिकायत उस संबंधित विभाग के पास चली जाएगी और अगले 10 से 15 दिन के अंदर आपके पास उसका मैसेज भी आ जाएगा। यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस जनसंवाद के दौरान जो भी संवाद जनता से करते हैं, उस संवाद का असर भी देखने को मिलता है, क्योंकि हमने देखा कि मौके पर कई अधिकारियों को इस दौरान फटकार भी लगाई है और खासकर आज जो समस्याएं देखने को मिली थी कि सड़क और सीवरेज की समस्याएं काफी थी, क्योंकि बरसात के समय में काफी जलभराव की समस्या थी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जो पब्लिक हेल्थ विभाग है उसको फटकार लगाई और साथ में ये भी चेतावनी दी है कि 1 महीने के अंदर यदि पब्लिक हेल्थ विभाग नहीं सुधरा तो उन्हें फिर मुख्यमंत्री सुधारने का काम करेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद में कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि एडीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी लगभग 15 लोगों की, ये 3 लोगों की कमेटी होगी, जिसमें 15 लोग होंगे और वो 15 लोग सिरसा क्षेत्र के अंदर जितनी भी सड़कें हैं, जितनी भी सीवरेज की समस्याएं हैं, उनका बाकायदा फोटो लेंगे। फोटो के बाद उस समस्या का निजात पाने के लिए संबंधित अधिकारी को भेजेंगे। यदि 1 महीने के अंदर नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री फिर उसके खिलाफ, जो भी अधिकारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
ऐसा इस जनसंवाद में मुख्यमंत्री ने कहा था। तो यानी जितने भी लोग इस जनसंवाद में आए वो हम काफी अपने आप को खुश होकर गए और साफ तौर से कहा। और इसमें इस जनसंवाद में जो असर है वो विधायक गोपाल कांडा का भी देखने को मिला, जो कि क्योंकि सिरसा विधानसभा में ये जनसंवाद था, सिरसा विधानसभा के ही विधायक गोपाल कांडा है। तो ऐसे में गोपाल कांडा भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ मंच पर ही मौजूद थे। लोगों ने ये भी कहा कि जितनी भी समस्याएं हैं उनका निदान विधायक गोपाल कांडा के द्वारा कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो मुख्यमंत्री के द्वारा होती हैं। ऐसे में हमें उम्मीद है कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं उन समस्याओं का समाधान करके जाएंगे। तो ये आश्वस्त भी किया सिरसा की जनता को कि यदि कोई भी काम ऐसा है जो विधायक गोपाल कांडा नहीं करवा पाते तो उस काम को मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। जब भी विधायक गोपाल कांडा मेरे पास इस तरह की कोई समस्या लाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मैं उस पर अमल करता हूं, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है। तो यानी हम ये माने कि जिस तरह से जनसंवाद कार्यक्रम पूरे जिले भर में हम देख रहे हैं चल रहे हैं, हर विधानसभा लोकसभा में जो है इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि बेशक चुनाव का समय हो लेकिन मैं इसे चुनाव से जोड़कर नहीं लिख रहा हूँ। मेरा काम है कि संवाद जनता से सीधा मेरा हो रहा है, जनता की समस्याओं को मैं समझ रहा हूँ और जो भी संबंधित विभाग है उसके अधिकारी इस संवाद में मौके पर मौजूद होते हैं और तुरंत उनका समाधान करने का प्रयास करता हूँ। हालांकि जनसंवाद से पहले मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भी जो है वितरित की और कई यहाँ पर शिलान्यास भी किए गए इस दौरान। तो उसके बाद जनसंवाद का कार्यक्रम हुआ। जी लेकिन गुलशन अगर बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जहां भी जनसंवाद कार्यक्रम करते हैं वहां पर परिवार पहचान पत्र का जिक्र जरूर करते हैं, उसके आधार पर कई तरह के आंकड़े पेश करते हैं और जिनका जन्मदिन होता है उन्हें भी बुलाया जाता है, उन्हें भी कुछ बच्चों को भी सम्मानित करते हैं कई बार। देखिए बिल्कुल इस दौरान भी यही हुआ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास पूरा सिरसा विधानसभा का डाटा था बकायदा कि कितने वोटर हैं, कितने घर हैं और कितने बुजुर्गों की पेंशन वो देते हैं और इसके अलावा जो आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लोग उसका फायदा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी डाटा जो है सिरसा विधानसभा की जनता के सामने पेश किए और ये भी कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लोगों ने अब तक इसका फायदा उठाया है, कितने बुढ़ापा पेंशन इस समय ले रहे हैं। तो पूरा डाटा मुख्यमंत्री विधानसभा का रखते हैं जब भी जनसंवाद करते हैं और आज भी वही देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने सभी सिरसा वासियों को आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान कर दिया जाएगा और यहाँ पर साफ तौर से अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए। चलिए, बहुत शुक्रिया गुलशन तमाम जानकारी देने के लिए। तो सिरसा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम किया और यहाँ पर लोगों की समस्याओं को सुना, कई बड़ी बातें कही, कई बड़े ऐलान भी किए और लोगों की समस्याओं को सुनकर के मौके पर ही समाधान करते हुए नजर आए। कई ऐसे भी बुजुर्ग जिनकी पेंशन तुरंत बनवाई गई। पिछले 8.5 साल 9 साल हरियाणा सरकार को चलते हुए हो गए, केंद्र में भी 9.5 साल मोदी जी की सरकार को हो गए। अब ये जो 1.5 साल है ये अपने आप एक सीजन का साल है। किस चीज का सीजन है? चुनाव का सीजन आ गया, हर 5 साल बाद आता ही है। तो इस अवसर पर लोग ये भी कहेंगे कि देखो जनसंवाद अब याद आया इनको, जो चुनाव सिर पर है। तो भाई देखो जनसंवाद तो जनसंवाद है, चाहे चुनाव के समय आए चाहे पहले आए, ऐसा नहीं कि पहले हमने नहीं किए। हम तो जब चुनाव से खत्म होते ही सरकार बनाई थी 2014 में, तब भी सारे प्रदेश में घूमे थे। 19 में घूमने के लिए निकले, लेकिन एक दुविधा आ गई जनवरी 20 में। क्या दुविधा आई थी? कोविड आ गया। तो इस कोविड ने 2 साल खराब कर दी। इस बचे हुए 1 साल में हम सबके जो काम बचे हुए हैं उसको तेज गति से, जितनी गति ज्यादा कर सकते हैं हम करवा लें। हेतु तो हमारा 5 साल के 2 साल के जो बैकलॉग है उसको पूरा करने का है। जनता जो सोचे सो सोचे या विपक्षी पार्टियां जो सोचे सो सोचे, हमें उसकी दिक्कत नहीं है, हम तो वही राम सिंह है। हम जो है सो है, सोचने वाला जैसा सोचे। तो मैं इसमें बताना चाह रहा हूं कि हमने इस समय में व्यवस्था परिवर्तन के काम बहुत किए हैं। विकास के नाते हमने कोई पिछली सरकारों से कम नहीं बल्कि उससे ज्यादा काम किया है, ज्यादा किया है
और जितने पैसों में वो एक काम करते थे उससे कम पैसों में किया है। उसका कारण भी आपको पता होगा कि सिस्टम में एक जो भ्रष्टाचार वाला जो एक लगा हुआ था घुण, इसको हमने रोकने की कोशिश की है कि ये जो हर आदमी राजनीति को अपना धंधा मान करके करना शुरू कर दिया था, न केवल नेता बल्कि नेताओं के छोटे भैया, ऐसे ही नौकरियां। लेकिन आज पिछले 8 साल में क्या किसी से कोई पैसा मांगा? और किसी ने मांग भी लिया हो तो बता देना, 24 घंटे नहीं पढ़ने दूंगा, काम सीधा कर दूंगा उसका। और आपके यहां शहर में मेरे पास एक आंकड़ा है, शहर के अंदर यानी आज अंबाला अपना ये सिरसा शहर के लोगों के मेरे पास डाटा है, 497 लोगों की पिछले 8 साल में इस प्रकार की नौकरियां लगी हैं, ग्रुप ए बी सी डी, 497। पहले अंदाजे बहुत चलते थे, अब अनुमान सारे बंद हो गए हर जगह के। अब अनुमान बंद कैसे हुए? जैसे मैं आज इस महीने का जो पिछला महीना चला गया उसकी 31 तारीख का जो आंकड़ा है, हम हर महीने के आखिर में एक आंकड़ा वो हमारे पास आ जाता है, हर गांव का, हर शहर का। वो आंकड़ा है 2,07,140 सिरसा शहर की आबादी, और परिवार है 56,615। अब आप कहेंगे इतने एग्जैक्ट कहां से आए? फैमिली आईडी, हर परिवार की फैमिली आईडी हो गई है। एक विषय थोड़ा सा मैं मन की वेदना जो है वो आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। जब मैं सीए कार्यक्रम करना शुरू किया, लोगों ने चर्चा क्या शुरू करनी, पता क्या किया कि इनको क्या पता इन संवेदनाओं का, इसका जन्मदिन का, इसका उसका, इनका कौन सा अपना परिवार है। अब ये बात जो लोग कहते हैं मुझे तरस आता है उनकी सोच पर। मैं ये कहता हूं, मैं जिस ढंग से काम कर रहा हूं, मैं हरियाणा की 2,80,00,000 आबादी को अपना परिवार मानता हूं। ये सारे मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये मेरे परिवार के सदस्य, इनका दुख सुख सब मेरे जिम्मे है। ओल्ड एज पेंशन पहले तो लोगों को धक्के खाने पड़ते थे, इधर जाओ उधर जाओ, तो ऐसे लोगों के लिए अब हमने 60 साल का होते उसके घर में आदमी जाता है, साइन करा के ले आता है, उसकी पेंशन अपने आप बढ़ जाती है। कोई दरखास्त नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, कोई दफ्तर नहीं, कहीं नहीं जाना, केवल वो आदमी आएगा और अपना पेंशन बन जाएगी। और ऐसे 534 लोगों की पेंशन या अपने